नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद झारखंड में भी कांग्रेस सड़कों पे है। तमाम नेता बीजेपी दफ्तर के तरफ मार्च कर रहे हैं। इनका सीधा आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट झारखंड के राजेश ठाकुर, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। आप लोगों का क्या आरोप है कि देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमने स्वतंत्र इकाई बनाई थी, ईडी, सीबीआई, उन सबको गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। और जो जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी बेमतलब का कहीं न कहीं घुसने का प्रयास करती है। जहां जरूरत नहीं है वहां भी केंद्र सरकार के इशारे पे या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करती है। उसका विरोध करने हम लोग निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की हत्या कर रही है। महात्मा गांधी की हत्या पहले आरएसएस ने की, अब भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों की हत्या कर रही है। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। राजेश ठाकुर, साफ तौर से इनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का अगर कोई दमन कर रहा है तो कांग्रेस का आरोप है कि उसके पीछे बीजेपी है और इसी का विरोध करने वो सड़कों पे उतरे हैं। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद से कांग्रेस का मनोबल 7वें आसमान पे है और वो कहती है कि वो जो दावे करती थी वो कोर्ट की टिप्पणी से सही साबित हुआ है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। लिहाजा ईडी के विरोध में और इस आरोप के साथ कांग्रेस सड़कों पे उतरी है कि संवैधानिक संस्थाओं का दमन बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कर रही है। और ये झारखंड का बीजेपी हेडक्वार्टर्स है और यहाँ तक कांग्रेस जो है हाथों में झंडे लेकर पहुँच गई है। कांग्रेस के नेता जो है वो पहुँच चुके हैं। यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है कि जब जो है आप सुन सकते हैं जो नारेबाजी की जा रही है। और उसके अलावा जो है हाथों में कटआउट है ईडी के विरोध में, उसमें नारे लिखे हुए हैं कि एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह के नारे लिखे हुए हैं कटआउट लेकर। और ये लंबे बड़े झंडे लेकर, ये कांग्रेस के झंडे लेकर बीजेपी के दफ्तर पे, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पे, झारखंड का ये बीजेपी हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पहुंची है कांग्रेस जो है पहुंची है। कांग्रेस सड़कों पे है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता खास तौर से जब से दिल्ली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है नेशनल हेराल्ड मामले में, उसके बाद से लगातार इस तरह से विरोध कर रही है सड़कों पे उतर के। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सड़कों पे उतरी है और इस प्रोटेस्ट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश नीलकंठे हमारे साथ हैं। केशव जी, बीजेपी दफ्तर तक पहुंचे हैं, प्रोटेस्ट आप लोगों का चल रहा है बीजेपी दफ्तर के सामने, क्या आप लोग ये आप जानते हैं, ये सारी दुनिया और जानती है कि किस तरह से केंद्र की भाजपा की सरकार जो है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ईडी का दुरुपयोग करके हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को और तमाम कांग्रेस जनों को बदनाम कर रही है। और ये प्रकरण में जो नेशनल हेराल्ड प्रकरण में किसी तरह का मनी लैंडिंग नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं और उसको ईडी परेशान की भाजपा के इशारे पर। इसलिए पूरे देश भर में और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बीजेपी कार्यालय के सामने रोषपूर्ण प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया गया। ये सिंबॉलिक है कि आगे भी चलेगा? ये आगे भी चलते रहेगा। और देखिए, जब ईडी का दुरुपयोग मोदी जी करेंगे, ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। किशोर जी बताइए, कैसे आगे भी प्रोटेस्ट चलेगा? आगे भी चलेगा जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र की सरकार करेगी। हम देश की जनता और कांग्रेस पार्टी अपना रोष प्रदर्शन करते रहेगी। पूरा देशव्यापी विरोध चल रहा है। आज ईडी का दुरुपयोग एजेंसियों को दुरुपयोग के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। आज इनके कार्यालय पर प्रदर्शन किया हूँ। अगर ये नहीं चाहते तो झारखंड के नेताओं को हम लोग घर में बंद करने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के खर्च करेंगे। बीजेपी के नेताओं को घर में बंद करने का भी काम करेंगे, ये कांग्रेस नेताओं का साफ तौर से कहना है। और अगर
की एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ तो आगे बीजेपी नेताओं के घर तक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ये इनका साफ तौर से कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सतजीत कुमार, रांची, आज तक।